उत्तराखंड के एक शांत गांव में रहने वाला अर्जुन एक साधारण किसान था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर पहाड़ियों की गोद में था, जहां वह अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। घर दो कमरों का था, एक में मां रहती थी और दूसरे में अर्जुन। एक रात जब अर्जुन गहरी नींद में था, धरती कांपने लगी, दीवारें हिलने लगीं, बर्तन गिरने लगे और पल भर में जमीन फट गई। भयानक आवाज के साथ एक विशाल दरार उनके घर के बीचों बीच आ गई। अर्जुन घबरा कर उठा और जब उसने देखा, घर अब दो हिस्सों में बांट चुका था। उसका कमरा एक ओर था और दूसरी ओर मां का। मां, उसने चीख कर पुकारा, अर्जुन! मां की कांपती आवाज आई, लेकिन वो अब बहुत दूर लग रही थी। दरार करीब 20 फुट चौड़ी और कई फुट गहरी थी। जमीन अब अस्थिर हो गई थी। मोबाइल नेटवर्क बंद, सड़कों पर पत्थर गिरे हुए थे और मदद की कोई उम्मीद नहीं। अर्जुन जानता था कि उसे खुद ही कुछ करना होगा। वो अपनी तरफ से लकड़ी, रस्सी और लोहे की छड़ें इकट्ठा करने लगा। पास के पुराने खलिहान से उसने कुछ बांस निकाले और एक अस्थायी पुल बनाने की कोशिश करने लगा। हर बार जब वह एक छोर से दूसरे की ओर बढ़ने की कोशिश करता, जमीन फिर हिलती। मां लगातार पुकारती रहीं, लेकिन उनकी आवाज अब थकी हुई लग रही थी। अर्जुन को एक और डर था। उस दरार के दूसरी ओर न केवल उसकी मां थी, बल्कि एक छोटी सी लकड़ी की संदूक भी थी, जिसमें उसके पिता की निशानी और उनकी मेहनत से जमा की गई थोड़ी बहुत पूंजी रखी थी। लेकिन अब पैसा नहीं, मां की जान ज्यादा कीमती थी। 2 दिन बीत गए। अर्जुन ने नींद नहीं ली, खाना नहीं खाया। तीसरे दिन उसने एक मजबूत पुल तैयार कर लिया। उसने बांसों को क्रॉस में बांधकर नीचे रस्सियां लटकाईं, जिससे वह संतुलन बना सके। वो धीरे धीरे सरकता हुआ उस पार गया, एक हाथ में टॉर्च, दूसरे में रस्सी। मां बेहोश थीं, उनके चारों ओर गिरा मलबा था, लेकिन वो जिंदा थीं। अर्जुन ने मां को अपनी पीठ पर बांधा और धीरे धीरे वापस आने लगा। हर कदम खतरनाक था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही वो अपनी ओर पहुंचा, पुल की एक लकड़ी टूटी और पीछे का हिस्सा गिर गया, लेकिन मां सुरक्षित थी। उसने मां को जमीन पर लिटाया। आंसू बहने लगे, पर राहत के आंसू थे। अर्जुन जानता था कि उसकी दुनिया दो हिस्सों में बांट चुकी थी, लेकिन मां की सांसें, उसका साहस और रिश्ते की डोर अब भी एक थे। घर दीवारों से नहीं, अपनों से बनता है, और जब वो छिनने लगें, तो इंसान असंभव को भी संभव बना देता है। अगर आप चाहें तो इस कहानी को मैं एक शॉर्ट फिल्म या ग्राफिक नॉवेल के रूप में रूपांतरित कर सकता हूं।